बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, उमापति शिव शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आषाढ़ पूर्णिमा की आप सभी भक्तगणों को अनेकों शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सहित शिव पार्वती जी की कृपा आप सभी भक्तगणों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सदा सुखी संपन्न एवं स्वस्थ रहें। प्रिय भक्तगणों, आज आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और आज आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत है। इस व्रत को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस पूर्णिमा को सबसे बड़ी पूर्णिमासियों में से एक कहा गया है। आज के ही दिन भगवान विष्णु ने अपने 19वें अवतार महर्षि वेद व्यास जी के रूप में अवतरित हुए थे। इस दिन भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम अपने शिष्यों को दिया था और आज के ही दिन वेद व्यास जी ने पवित्र हिंदू पाठ वेदों का संपादन किया और 18 पुराणों, महाभारत, श्रीमद् भागवत की रचना की। यही नहीं, आज के ही दिन भगवान विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। इस दिन भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और चंद्रदेव एवं कृष्ण द्वैपायन अर्थात भगवान वेद व्यास जी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति यह पूर्णमासी का व्रत नहीं कर पाते, वे मात्र इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपने गुरु व इष्ट देवी देवता की पूजा करने एवं 32 पूर्णमासी व्रत कथा को सुनने मात्र से ही साल भर की सभी पूर्णमासियों का पुण्य फल एक ही साथ एक ही बार में प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्णमासी तिथि के दिन पूजा पाठ और स्नान दान करता है, उन्हें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा पूर्णमासी के दिन दान करने से धन्य धान में बरकत होती है और इस दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं तो ज्ञान, धन, मान, प्रतिष्ठा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ आषाढ़ पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्तमन से पूरा सुनिएगा। तो प्रिय भक्तगणों, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माता लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो आइए भगवान विष्णु तथा शिव जी का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्णा, तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण बोलते हैं, माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इससे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। हे माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास थे। चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है
वह भी पतित ही हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आदर भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा ही है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस कारण का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। अब क्या था, घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत करो, 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत करना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना और अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस बार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई तो नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा के अनुसार उसके पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र दीर्घ आयु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। प्रिय भक्तगणों, सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और
पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी, गूढ़वती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवी दास और उसके मामा भी ठहरे थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, लेकिन लग्न के समय वर को मिर्गी का दौरा पड़ गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंब से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही लग्न कर देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने देवी दास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कार्य सुचारू रूप से हो सकें। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी कुछ कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। इसके साथ ही वह विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न भी हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास व दुखी क्यों हैं? तब उसने सभी बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब वे फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। प्रिय भक्तों, यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त कराने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा परिग्रह हुआ है, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कहीं वह सब सुनाइए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहाँ से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से
विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। इसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राण दान दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ, और जब वह जैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना आरंभ करें। प्रिय भक्तगणों, जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहां आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया। उसी समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। प्रिय भक्तों, उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ, यह आ गया, और सब नगरवासी ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपने देवीदास को जीवित किया, उसे जीवन दान दिया, लंबी उम्र का वरदान दिया, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उन्हें लंबी उम्र का वरदान देना, सुहागिनों का सुहाग अटल रखना। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की दिव्यमयी कथा। यह कथा सभी दुखों को हरने वाली और पुण्य प्रदान करने वाली कथा है। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंड और बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। प्रिय भक्तों, उसी समय नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी ही उत्कृष्ट इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं प्रभु? कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे देवी, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं, जिसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है।
हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा, यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गईं। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाने शुरू कर दी। हे देवी, सतयुग में ज्योतिर्रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधि पूर्वक पूजन अर्चन किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिया हो गई। वह भगवान विष्णु की सतत प्रिया हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में भाग्य देवी के प्रति जितनी प्रीति उपजी हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में वृक्ष का रूप धारण कर लिया। उसने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने कोटि वर्ष अर्थात 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। अंत में उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि हे प्रभु, श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से भाग्य देवी के लिए जो स्थान स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को बहुत समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। भाग्य देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरि प्रिया उसी बिल्व रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष, उनके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं निर्जन स्थान में बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्वतीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व वृक्ष, बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजा करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। मेरी पूजा के लिए बेल के उत्तम पत्तों का ही प्रयोग करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, पार्वती पते हर हर महादेव, विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी माँ। ओम नमः शिवाय।